इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। बल्कि अतरौलिया ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को लेकर इस आताताई सरकार के सामने अतरौलिया की मुखर आवाज बनके और जैसा कि अतरौलिया का इतिहास है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले यहाँ पर उपस्थित अतरौलिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अहरौला के सम्मानित प्रमुख आदरणीय शकील अहमद जी और अतरौलिया की समाजवादी पार्टी की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक हर कार्यक्रमों में जिनका चारों तरफ योगदान रहा है, अतरौलिया के अजय चेयरमैन आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी, इस मंच का संचालन कर रहे हमारे नेता और जिनकी छत्रछाया में ही हम लोग राजनीति का ककारा सीखने का काम कर रहे हैं, आदरणीय पूर्व प्रमुख आदरणीय बर्मन यादव जी, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के महासचिव आदरणीय जयप्रकाश यादव जी, हमारे तीनों ब्लॉकों के अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया गौड़ जी, आदरणीय बाबूराम यादव जी, आदरणीय राजेंद्र राम जी, यहाँ पर हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय लक्ष्मीराम वर्मा जी, शीतला निषाद जी, भाई चंजीत जी, हरकेश जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सेक्टर के प्रभारी साथी, जोन के प्रभारी साथी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो लगातार आदरणीय विधायक जी के प्रस्तावक हैं, आदरणीय जगदीश पांडे जी, बाबू संदीप सिंह जी तथा जहां तक भी मैं देख रहा हूं कि अतरौलिया के कोने कोने से जिनको मात्र भी प्रशासन के 2-3 दिन पहले ही आह्वान करने पर हम लोगों ने फेसबुक और के माध्यम से आह्वान किया था, मेरी नजर जहां तक जा रही थी भैरोदासपुर से लेकर लोहरा रतुआ पार, कल्याणपुर से लेकर असलाई बाकरकोल के गांव-गांव के बूथ के कोई ऐसे नौजवान साथी नहीं रहे हो जो इस धरने को बल देने के लिए न आए हो। जिस जगह पे और जिस पार्टी के इतने समर्पित लोग हों कि मैं अपनी नजर जब देख रहा था कि एक कोने में एक कारवां लेकर अगर बाप खड़े हैं तो दूसरे में नौजवानों का जत्था लेकर के उनका लड़का भी समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहा है। ऐसे पार्टी जहां इतने जज्बातों को मानने वाले लोग हों, जहां इतने संबंधों को चलाने वाले लोग हों, जहां रिश्तों की इतनी मजबूत कड़ी हो, उस पार्टी समाजवादी अतरौलिया की पार्टी को इस आताताई सरकार न रोक पाई है, न रोक पाएगी, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह और गुरेज नहीं है। लेकिन आज जब मैं रोज जब श्रद्धेय चाचा रहते हैं तो इनके पास आशीर्वाद लेने के लिए सुबह शाम हम लोग बैठा करते हैं। आज इस बात की अपार पीड़ा हो रही थी कि आज इस अतरौलिया के नौजवानों को जब एक घरों में नहरों का पानी न जा रहा हो, किसानों को अपनी धान की फसल सींचने की चिंता हो, जब यूरिया की इतनी भारी किल्लत हो कि कहीं यूरिया मिल ना रही हो, 10-20 किलोमीटर अपने रिश्तेदारियों से जाकर दुश्वारियों के खोजते हो ये यूरिया ला करके अपने फसलों के लहलहाने का काम करने का दौर हो, वैसे दौर में अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके ऐसी कौन सी इस अतरौलिया पर कालिमा छाई हुई है कि जिस अतरौलिया के लोगों पे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अपनी सड़कें बनाने के लिए अपना एप्लीकेशन लेके आते थे। पूरी सड़क जिस अतरौलिया की सरजमी पर पैदा हुआ, आपका सेवक जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में रहते थे तो इस बात का आह्वान करते थे कि हम तो चाहते हैं कि कोई भी संगठन आकर के हमारे सामने कोई मांग प्रस्तुत करे, हम उसकी मांग को पूरा करें। लेकिन ऐसे समय में आज अतरौलिया पर आखिर कौन से संकट बादल छाए हैं कि यहाँ की सड़कों का, यहाँ की अस्पतालों का,
यहाँ के विद्यालयों का याद रखना, केवल ये समधी का डिग्री कॉलेज ही नहीं है। जब अतरौलिया में कभी गिने चुने राजकीय डिग्री इंटर कॉलेज हुआ करते थे, तो आपके अतरौलिया में उस समय 80 के दशक में राजकीय इंटर कॉलेज बना था। लेकिन आज ऐसी सरकार, सम्मानित साथियों, एक बात याद रख लेना, जिस समय आपके अहरौला कप्तानगंज, जिस समय आपका बूढ़नपुर अहरौला मार्ग बन रहा था, जिस समय आपका अतरौलिया से मदिया पार भदौरा मार्ग बन रहा था, जिस समय आपका महाराजगंज से लेकर के देवरपुर से महाराजगंज का मार्ग बन रहा था, मात्र एक अड़चन आ रही थी। उसी समय एक कप्तानगंज अहरौला मार्ग बन गया होता, उसी समय सिकंदरपुर नरियाव मार्ग बन गया होता। लेकिन इन सड़कों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा था, और जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा होता है, उस सड़क पे 5 साल के अंदर राज्य सरकार अपना धन अवमुक्त नहीं कर पाती। इस नाते ये सड़क नहीं बन पाई। और इस उत्तर प्रदेश की सरकार को और इस प्रशासन को हमारी आखिरी चेतावनी है कि हमने एक बार पैदल मरना से लेकर बस्ती भुजबल तक पैदल यात्रा किया था, और पैदल यात्रा करने के बाद आपने तमाम कोरे आश्वासन दिए। तमाम आपके कोरे आश्वासनों पर हम शांत रहे। फिर आपने अपना कोरा आश्वासन दिया। आपके उस कोरे आश्वासन पर हम विश्वास करके एक दिवसीय धरने का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस धरने के बाद इस सड़क पर अगर धन अवमुक्त नहीं हुआ, तो हम अतरौलिया विधानसभा के सभी अपने 450 बूथ प्रभारियों से आह्वान करेंगे, और इसी सरजमी पर हमारा आमरण अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये सड़क बनने का काम नहीं होगा। पुनः इन शब्दों के साथ आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय समाजवाद।